देखो हम लोग अभी यूनिट थर्ड देख रहे थे, ठीक है। और यूनिट थर्ड में जो हम लोग चैप्टर में बताया था, यूनिट थर्ड जो है टोटल 3 चैप्टर से मिलके, सॉरी 5 चैप्टर से मिलके राउंड बना है शायद। देखो जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण, ठीक है। त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे त्रिज्य वेग पढ़े हो, अनुप्रस्थ वेग पढ़े हो, त्रिज्य त्वरण पढ़े हो, और क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, अनुप्रस्थ त्वरण। इतनी सारी चीजें थी, और एक था कोणीय वेग और दूसरा क्या था, कोणीय त्वरण। मतलब पूरा चैप्टर आपको इसी से बेसिस मिलेगा ना, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, त्रिज्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, त्रिज्य त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण। क्लियर है? ओके। जिसमें यस सर। हाँ, जिसमें देखो हम लोग दो चीज, एक चीज और नया बताया था, सर्पिल का समीकरण ना, समकोण सर्पिल का समीकरण किस फॉर्मेट में होता है, आर इक्वल टू ए ई रेस टू के थीटा, इस फॉर्म में होता है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, और ए इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। यस सर। तो देखो यहाँ पे हम लोग टोटल कल 2 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड ना, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इजी है और कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक निश्चित मूल बिंदु के परितः, ध्यान से सुनना ना, क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित मूल बिंदु के परितः किसी गतिमान कण का कोणीय वेग अचर है ना, निश्चित मूल बिंदु के परितः किसी गतिमान कण का कोणीय वेग अचर है, तब सिद्ध कीजिए कि उसका जो अनुप्रस्थ त्वरण उसके त्रिज्य वेग का समानुपाती होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया और क्या आपको प्रूफ करना है, क्या दिया है, किसी मूल बिंदु के परितः गतिमान कण का कोणीय वेग अचर है, और कोणीय वेग को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा। ठीक है, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू अचर है। तब आपको सिद्ध क्या करना है, ये बताना है कि उसका अनुप्रस्थ त्वरण त्रिज्य वेग के समानुपाती होगा। आपको ये बताना है कि जो अनुप्रस्थ त्वरण होगा ना, वो किसके समानुपाती होगा, त्रिज्य त्रिज्य। वेग की, ठीक है, त्रिज्य वेग के अनुपाती समानुपाती होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या दिया, सबसे पहले एक निश्चित मूल बिंदु के परितः किसी कण का कोणीय वेग क्या है, अचर है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जो दिया है, दिया है कोणीय वेग, जस्ट वेट ना, कोणीय वेग, ठीक है। बराबर होता है डी थीटा अपॉन में डी टी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा डॉट। और एक क्वेश्चन दिया आपको, अचर दिया है ना, अचर दिया, इसी को हम लोग थीटा डॉट भी बोलते हैं, थीटा डॉट बोलते हैं। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। क्लियर है, लाइन क्लियर यस। है ना। देखो अगर लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, थीटा डॉट, ठीक है, थीटा डॉट, इसी को हम लोग डी थीटा अपॉन में डी टी बोलते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या दिया है, अचर, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू अचर है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, अचर है, तो दिस इंप्लाइज, अगर आप यहाँ पे थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकालोगे तो थीटा डबल डॉट का मतलब क्या होगा बताओ, डी बाई डी टी और थीटा डॉट। ओके, तो दैट मीन्स क्या होगा, थीटा डबल डॉट इक्वल टू डी बाई डी टी, और ये क्या है बताओ, अचर वैल्यू ओमेगा है, अचर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 0। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। अब आपको क्या बताना है कि इसका अनुप्रस्थ त्वरण उसके कोणीय वेग का अचर होता है। तो सबसे पहले अनुप्रस्थ त्वरण का हम लोग क्यों ना फॉर्मूला देख ले। तो अनुप्रस्थ त्वरण का देखो फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2। हाँ, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर थीटा, और आर थीटा। हाँ यही होता है ना। तो चलो इसको हम लोग हाँ। देखते हैं।
तो देखो यहाँ पे हम लोग अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू निकालते हैं। वेट ना, ओके। अनुप्रस्थ त्वरण का ये होता है फॉर्मूला ना। अब हम लोग चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। आपको इसी को बताना है कि जो क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो अनुप्रस्थ त्वरण है किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके समानुपाती है, त्रिज्यवेग का। ओके, त्रिज्यवेग का। और त्रिज्यवेग का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे त्रिज्यवेग का फॉर्मूला क्या है। त्रिज्यवेग का देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका आर डॉट को बोलते हैं ना, ठीक। यस सर। ओके, जिसको हम लोग यू से भी बेसिकली डिनोट करते हैं। देख लेना अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आर को तो आप सेम लिखोगे। थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डॉट थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ओके, अब देखो इसको ऐड करें तो क्या होगा बताओ, 0 प्लस इसको मैं लिखा 2 ओमेगा एंड दिस इज आर पे डॉट, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे 2 ओमेगा आर डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 ओमेगा क्या है बताओ, सिंस 2 ओमेगा कैसी वैल्यू है, अचर, बिकॉज कोडिंग अच्छा। बिकॉज हाँ बिकॉज देखो यहाँ पे 2 भी अचर राशि है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोणीय वेग भी अचर दिया है। क्लियर है ना। यस सर। ठीक, अब देखो अचर वैल्यू को जब हम लोग हटाते हैं इक्वल साइन से तो क्या साइन लगाते हैं, समानुपाती। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रस्थ त्वरण समानुपाती हो जाएगा किसके बताओ, आर डॉट के। और इसी आर डॉट को आप क्या बोलते हैं, त्रिज्यवेग। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रस्थ त्वरण जो है समानुपाती हो जाएगा त्रिज्य वेग का। और यही आपको प्रूफ करना था कि अगर कोणीय वेग अचर होगा तो आपको बताना था कि अनुप्रस्थ वेग जो होगा त्रिज्य वेग का समानुपाती हो जाएगा, एंड दैट्स प्रूव्ड। क्लियर यहाँ तक। यस सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड क्वेश्चन क्या है कि किसी कण के त्रिज्य तथा अनुप्रस्थ वेग लैम्डा आर तथा म्यू थीटा है। दैट मीन्स क्या है बताओ, त्रिज्य वेग आपके पास कितना दिया लैम्डा और अनुप्रस्थ वेग कितना दिया है म्यू थीटा, ठीक है। बिंदु पद ज्ञात कीजिए, मतलब क्या बताना है, कोई कण है जिसका त्रिज्य वेग आपके पास लैम्डा आर है, अनुप्रस्थ वेग आपके पास म्यू थीटा है, तो आपको इसका बिंदु पद बताना है। और साथ में क्या दिया, और सिद्ध कीजिए कि उसके त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में आर और म्यू थीटा ब्रैकेट में लैम्डा प्लस म्यू अपॉन में आर है। आपको बताना है कि जो त्रिज्य त्वरण होगा इतना होगा और अनुप्रस्थ त्वरण जो होगा इतना होगा। क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। ओके, तो देखो आपको अगर त्रिज्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण दोनों का तो फॉर्मूला पता है। देखो त्रिज्य त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, त्रिज्य आर आर डबल डॉट त्वरण, माइनस आर डबल डॉट आर माइनस आर एंड दिस इज थीटा पे थीटा डॉट का पे स्क्वायर। ओके, थीटा डॉट का स्क्वायर। हाँ। और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर आर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस 2r, सॉरी 2r पे डॉट एन थीटा पे डॉट। थीटा पे डॉट, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपको जो यहाँ पे त्रिज्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है, इसके लिए आपको थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए, आर डॉट की वैल्यू चाहिए, और किसकी वैल्यू चाहिए, आर डबल डॉट की वैल्यू, ठीक है। ठीक,
अगर इतनी वैल्यू Yes. पता होगी तो मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बट देखो क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है कि आपको इसको बिंदु पद भी ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, बिंदु पद। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? Yes. ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ना, तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन जब यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो जो आपके पास जो वैल्यू है उसको देखो। दिया है ना, दिया है वैल्यू, दिया वैल्यू क्या आपके पास, पहला तो त्रिज्य वेग है, त्रिज्य वेग। ओके, और त्रिज्य वेग का मतलब क्या होता है बताओ, डी आर अपॉन में डी थीटा, इसी को हम लोग आर डॉट बोलते हैं। क्लियर है ना, डी आर अपॉन में डी टी। हाँ, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिज्य वेग की वैल्यू क्या है, देखो दिया है ना, त्रिज्य वेग कितना है, Lambda. हाँ। अब दूसरी वैल्यू आपके पास एक और दी हुई है, अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर, आर थीटा पे डॉट होता है, आर थीटा पे डॉट, दैट मीन्स क्या होगा, डी थीटा अपॉन में डी टी। ओके, आर थीटा पे डॉट की वैल्यू क्या है, म्यू थीटा ना। Yes, sir. ओके, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया आर, और क्या है यहाँ पे, म्यू थीटा। देन क्या करोगे आप, वेट वेट वेट, जस्ट वेट वेट वेट, एक्चुअली म्यू आर म्यू थीटा नहीं दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया बताओ, म्यू थीटा ओनली दिया है ना, म्यू Yes, sir. थीटा। इक्वेशन नंबर क्या है, 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास क्या बताओ, डी आर अपॉन में डी टी, और यहाँ पे क्या है, D theta by dt. डी थीटा बाई क्या है, डी टी ना। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1, क्योंकि आपको तो पहले आर की वैल्यू चाहिए ही रहेगा, समीकरण नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 करने पर हम लोग क्या किए, समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या किए यहाँ पर, डिवाइड। जब डिवाइड करोगे लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट राइट से, दैट मीन्स क्या होगा, डी आर अपॉन में डी टी अपॉन में आर, एंड दिस इज क्या होगा यहाँ पर, डी थीटा अपॉन में डी टी। राइट राइट साइड से डिवाइड होगा, राइट साइड आपके पास क्या है, लेमडा आर अपॉन में म्यू थीटा। ओके, देखो यहाँ से dt dt दोनों का डेरिवेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, जब दोनों का डेरिवेटिव dt dt कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, dr, और अपॉन में क्या होगा, r d थीटा इक्वल टू लेमडा r अपॉन में म्यू थीटा। ये वैल्यू क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आर वाले को एक तरफ कर लो और थीटा वाले को एक तरफ। तो देखो यहाँ पे और आर वाला पहले से क्या है, डी आर अपॉन में आर था ना। ठीक, तो हम लोग Yes, क्या sir. किए, यहाँ पे डी आर अपॉन में आर तो सेम लिखे, और साथ में देखो यहाँ पे भी आर है, तो इस आर को मैं क्या किया, यहाँ पर लेके आया, तो यहाँ पे इंटू और क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, अगर मैं आर को उस साइड ट्रांसफर कर लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा न्यूमरेटर में, बताओ। D theta by यहाँ mu राइट theta. साइड, हाँ डी थीटा तो इधर से पास Lambda होगा by d डी, यहाँ पे mu theta. बचेगा क्या यहाँ का, Lambda by mu theta. हाँ लेमडा बाई क्या बचेगा, म्यू थीटा, लेमडा बाई म्यू थीटा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा। ओके, अब हम लोग इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं ना, देखो क्या बनेगा, आर इंटू आर क्या बन जाएगा, एन डी आर इक्वल टू, यहाँ पे लेमडा बाई म्यू तो कांस्टेंट टर्म होगा ना, लेमडा बाई म्यू, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन में थीटा एंड डी थीटा। अब क्यों ना हम लोग दोनों तरफ का क्या करें, समाकलन ना, तो हम लोग लिखे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ
साइड्स हम लोग क्या किए यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए। तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करूंगा एक बार इंटीग्रेशन साइन लगा लेते हैं। 1 अपॉन में आर स्क्वायर दिस इज डी आर इक्वल टू लेमडा अपॉन में म्यू कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है ना, एंड दिस इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन में थीटा और क्या होगा यहाँ पर डी थीटा। एक कांस्टेंट ऐड होगा जिसको मैं क्या बोल दिया यहाँ पे सी। ओके, नाउ 1 अपॉन में आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। 1 अपॉन में आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r। -1/r। समझ जाओगे ना सानिया। यस सर। -1 अपॉन में क्या हो जाएगा आर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा लेमडा अपॉन में म्यू। 1 अपॉन में थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा log थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया लॉग थीटा, लॉग थीटा प्लस क्या है यहाँ पर सी है ना। अब देखो मैं क्या किया सी को, सी तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, यस सर। ठीक है, सी को यस सर। इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे क्या कर लिया, सी था तो मैं इसको लिखा लेमडा अपॉन में म्यू इंटू क्या कर दिया इसको लॉग, लॉग सी था तो यहाँ पे मैं ए कर दिया लॉग ए। और यहाँ पे रीजन दे रहा हूँ वेयर सी इक्वल टू क्या आपके पास लेमडा अपॉन में म्यू लॉग ए। बताओ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, यस सर। बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को तो आप किसी भी कांस्टेंट के साथ चेंज कर सकते हो। ऐसा करूंगा तो देखो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, लेमडा अपॉन में म्यू कॉमन हो जाएगा और दोनों लॉग वाले टर्म होंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, तो देखो यहाँ से आपके पास वैल्यू मिली -1 अपॉन में आर एंड दिस इज कॉमन होगा लेमडा अपॉन में म्यू और यहाँ पे क्या होगा लॉग थीटा प्लस लॉग ए, ठीक, माइनस यहाँ पे देखो म्यू को आप इस साइड ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा आपको नेगेटिव म्यू अपॉन में और लेमडा अपॉन में आएगा क्या लिख सकते हो लेमडा आर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा लॉग इसको देखो लॉग एम प्लस एन अप्लाई कर दूं क्या डायरेक्ट, यस तो क्या बनेगा बताओ, यस सर। क्या बनेगा थीटा log। थीटा ए। समझ जाओगे ना, लॉग एम प्लस लॉग एन अप्लाई किया लॉग एम इंटू एन मिल गया। क्लियर है, ओके, यस सर। दैट मीन्स देखो आपको यहां से वैल्यू मिली लॉग थीटा ए इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन में लेमडा आर। ये लॉग फॉर्म में है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर चेंज करूंगा, ठीक है, लॉग फॉर्म में इसमें इसको मैं किस में चेंज करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर थीटा ए की वैल्यू, थीटा ए, और थीटा ए की वैल्यू क्या होगी बताओ ई डैश टू माइनस μ/λ। लेमडा आर। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ओके, ई डैश टू माइनस म्यू अपॉन में लेमडा आर। ओके, तो देखो यहाँ तक आ गया ना। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे बट उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, यस सर। देखो इतना आया था ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताओ 1 अपॉन में ए एंड ई डैश टू माइनस म्यू अपॉन में लेमडा आर हो जाएगा, माइनस म्यू अपॉन में क्या मिल जाएगा लेमडा आर। अब देखो यहाँ पे थीटा 1 अपॉन में एक ऐसा टर्म है कांस्टेंट है ना, इसको मैं अदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स क्या है बी से। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ई डैश टू
माइनस म्यू अपॉन में लेमडा आर। और रीजन यहाँ पे दे रहा हूं, वेयर बी मैं किसके पोजीशन पे यूज किया हूं, 1 अपॉन में ए। ए के पोजीशन पे ना। तो देखो यही जो आपका समीकरण होगा ना, बिंदु पथ का समीकरण है। ठीक है, ये जो समीकरण है किसका है, बिंदु पथ का। तो लिख दे रहे यही बिंदु पथ का समीकरण है। ठीक है, अब देखो यहां से बिंदु पथ का तो समीकरण मिल गया। अब आपको एक क्वेश्चन, एक प्रूफ हो गया। अब हम लोग को मतलब एक चीज मिल गया। अब आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है। देखो पहला तो बिंदु पथ ज्ञात करना था, निकाल लिए। अब क्या निकालना है आपको, त्रिज्य और अनुप्रस्थ त्वरण, मतलब त्रिज्य त्वरण की वैल्यू निकालनी है और अनुप्रस्थ त्वरण की। ठीक है, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे आपको त्रिज्य त्वरण की वैल्यू निकालनी है और अनुप्रस्थ बताना है कि त्रिज्य त्वरण की वैल्यू लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में आर होगी। और जो अनुप्रस्थ त्वरण है वो क्या होगा, म्यू थीटा ब्रैकेट में लेमडा प्लस म्यू अपॉन में आर होगा। क्लियर है। और इन सब की वैल्यू के लिए आपकी किसकी किसकी वैल्यू चाहिए बताओ। नंबर 1 आर की वैल्यू, नंबर 2 थीटा की वैल्यू, नंबर 3 आर डॉट की वैल्यू, और नंबर 4 किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा पे थीटा डॉट। डबल डॉट ना, और आर पे भी डबल डॉट। इन सब की वैल्यू चाहिए। तो चलो हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसकी जिसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट है। पहला हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू ना। देख लेते हैं यहाँ पे नंबर 1। देखो मैं इसको प्रूफ करने के लिए पहले क्या निकालना है, यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू। और आर डॉट की वैल्यू क्या है बताओ, आर डॉट की वैल्यू क्या है, क्यों सानिया आरती जल्दी बताओ। हेलो, हेलो। यस। आर डॉट और थीटा, आर डॉट की वैल्यू क्या है बताओ। डी आर बाई डी टी। अरे इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है ना, देखो निकाल लेते हो। आर डॉट की वैल्यू क्या अच्छा, है, लैम्डा। लेमडा है ना। ठीक है, आर डॉट की वैल्यू क्या है, लेमडा आर। ठीक है, तो हम लोग इससे आर डबल डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर डबल डॉट का मतलब क्या होगा बताओ, इसका एक बार आर के टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। जब यहाँ पे लेमडा आर डॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी आर डबल डॉट की वैल्यू क्या मिलेगा, लेमडा आर पे क्या हो जाएगा, डॉट, यही होगा ना, लेमडा। यस। और आर डॉट की वैल्यू पहले से आपको क्या पता है, यहाँ पर लेमडा आर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ। लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब हम लोग थर्ड वैल्यू के लिए चलते हैं ना। थर्ड आपकी किसकी रिक्वायरमेंट है, थीटा डॉट की वैल्यू। और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, म्यू थीटा। म्यू थीटा। म्यू थीटा देख लेते एक बार। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, थीटा डॉट की वैल्यू हम लोग कहाँ निकाले हैं, एक मिनट। देखो समीकरण नंबर 2 में आप किसकी वैल्यू निकालो, अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ क्या होता है, आर थीटा डॉट, क्योंकि डी थीटा अपॉन में डी टी दैट मीन थीटा डॉट है ना। तो आर थीटा डॉट की वैल्यू म्यू थीटा है। तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू थीटा बाई आर। समझ जाओगे ना। ठीक, देखो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू क्या थी बताओ, म्यू थीटा अपॉन में आर। आर। और इसको लिख देते, कहाँ से आया है ये बताओ, समीकरण नंबर 2 से है ना। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू इतनी है, तो हम लोग किसकी वैल्यू, लास्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा डबल डॉट की वैल्यू। ओके, और थीटा डबल डॉट का मतलब क्या होगा, डी बाई डी थीटा, किसका करो, सॉरी डी बाई डी टी, किसका डी बाई डी टी करोगे,
थीटा म्यू थीटा डॉट का, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे डी बाई डी टी एन थीटा डॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, म्यू थीटा अपॉन में आर। म्यू तो कांस्टेंट टर्म है बट थीटा और आर दोनों क्या है यहाँ पे वैल्यू है। आप यहाँ पे क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा दो, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है ना। तो यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ना, तो यहाँ पे डिविडेंड रूल लगा दो। क्या होता है बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का डिविडेंड रूल, बोलो। हर सेम, हर सेम लिखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर सेम लिखते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, न्यूमरेटर का, दैट मीन्स अंश का ना। उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे माइनस, अंश सेम कर दो और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, हर का। हर क्या बताओ यहाँ पे आर, अपॉन में क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। आप यहाँ पे थीटा डबल डॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आर, आर है ना। अब बताओ आरती, तुम बताना यहाँ पे म्यू थीटा का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, क्या लिखेंगे, बोलो। इंटू का रूल लगेगा। इंटू रूल कहाँ लगेगा आरती, म्यू तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। म्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। आर होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू, और क्या लिखोगे थीटा पे डॉट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे क्या होगा म्यू एंड दिस इज थीटा, और आर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, आर पे डॉट डॉट, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर आर का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू यहाँ पे नेसेसरी है, दैट मीन्स जो जो रिक्वायर्ड वैल्यू उसको पुट कर दो ना। आर तो सेम होगा, म्यू सेम होगा, थीटा डॉट की वैल्यू रखो। थीटा डॉट क्या है आपके पास, म्यू थीटा अपॉन में आर। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, म्यू थीटा अपॉन में आर, माइनस दिस इज म्यू थीटा। आर डॉट की वैल्यू क्या है, लेमडा अपॉन में क्या है बताओ, आर का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करो, देखो यहाँ दोनों पूरे में, दोनों में से ना डिनोमिनेटर में से आर कॉमन ले लो। अगर आर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, म्यू, एंड दिस इज म्यू थीटा अपॉन में आर, माइनस दिस इज म्यू थीटा अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर। आर को वन टाइम कैंसिल कर दो। जब यहाँ पे आर को वन टाइम आप कैंसिल करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या मिली है बताओ, म्यू, एंड दिस इज, इसमें भी आप देखो कॉमन हो रहा है लेकिन हम लोग जानबूझ के नहीं लिए, आगे एक्चुअली वैल्यू यूज होगी ना। तो दिस इज ये क्या होगा बताओ, म्यू एंड दिस इज म्यू थीटा अपॉन में आर, माइनस, उसमें लैम्डा भी तो है। इसमें अच्छा लेमडा भी था, ओके चलो लेमडा मिश हो गया, यहाँ पे लेमडा को लिख देते ना। आर कॉमन लिए तो क्या बचेगा बताओ, लेमडा म्यू थीटा। अब क्लियर है, अब ठीक है ना। ओके, अपॉन में क्या हो गया, आर हो गया। ये आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, थीटा डबल डॉट की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको थीटा डबल डॉट की वैल्यू भी मिल गई। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप इन चारों वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे त्रिज्यीय त्वरण। त्रिज्यीय त्वरण, ओके। और त्रिज्यीय त्वरण का देखो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आर पे डबल डॉट माइनस दिस इज आर एंड दिस इज थीटा पे
डॉट इसका स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। ओके, आर डबल डॉट की वैल्यू आप क्या फाइंड आउट किए हो, लेमडा स्क्वायर आर माइनस आर, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, म्यू थीटा अपॉन में आर, R पूरे का क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर। तो चलो अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज एक्चुअली लेमडा स्क्वायर आर माइनस आर इंटू यहाँ पे क्या होगा म्यू स्क्वायर एंड दिस इज थीटा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। देन आर एंड आर क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसल। जब यहाँ पे वैल्यू कैंसल हुई तो आपको वैल्यू क्या मिली, लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आर, एंड दैट्स प्रूव्ड। आपको शायद यही प्रूव करना था, एक बार देख लेते हैं ना। त्रिज्य वेग क्या निकालना था, त्रिज्य त्वरण एक्चुअली। देखो त्रिज्य त्वरण आपको निकालना था लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, यही प्रूफ करना था ना। ओके, yes अब हम लोग नेक्स्ट देखो अनुप्रस्थ त्वरण के लिए चलेंगे। ओके, तो चलो ऐसा करो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, ओके। ना अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अनुप्रस्थ त्वरण के लिए। देयरफॉर एक मिनट ना, अनुप्रस्थ त्वरण। और अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है आरती बताओ तो। हेलो, क्या होता है आरती अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला। R आर theta dot थीटा पे डॉट कि थीटा पे डबल यहाँ डॉट। पे डबल डॉट हाँ, प्लस टू प्लस R टू dot आर डॉट एन क्या होता है, theta dot और आर डॉट थीटा डॉट आर पे डबल डॉट, इनका मतलब तो समझते होगे सब ना। ठीक, yes आर थीटा डॉट की वैल्यू रख देते पहले। थीटा डॉट की वैल्यू आप क्या फाइंड आउट, थीटा डबल डॉट की वैल्यू एक्चुअली। और थीटा डबल डॉट की वैल्यू हम लोग कहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आपके पास थीटा डबल डॉट की। तो चलो हम लोग थीटा डबल डॉट की वैल्यू पुट कर देते पहले, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। ये देखो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए थीटा डबल डॉट की। ओके, प्लस टू आर डॉट की वैल्यू क्या थी, लेमडा आर ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखे टू एंड दिस इज लेमडा आर। उसके बाद थीटा डॉट, थीटा डॉट की वैल्यू आपके पास क्या आई है, म्यू थीटा अपॉन में आर, म्यू थीटा अपॉन में आर। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ से क्या होगा आपका ए रहेगा, यहाँ से ए वाला आर और ए वाला आर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। yes ओके, जब देखो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इतनी, तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म होगा उसको देखो। ठीक है, रिमेनिंग टर्म ध्यान देना, म्यू का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन में आर माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्डा म्यू थीटा, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, टू
lambda mu theta. Okay, now this is actually mu square theta अपॉन में r माइनस लैम्डा म्यू थीटा प्लस 2 लैम्डा म्यू थीटा। कितना होगा बताओ, कितना होगा, बोलो, हेलो। यस माइनस लैम्डा म्यू थीटा प्लस 2 लैम्डा म्यू थीटा कितना हो जाएगा, 0 जीरो हो जाएगा आरती। नो सर, वो लैम्डा सर म्यू शो थी, नहीं हुआ था जो आप लिखे थे। अच्छा अब शो हो रहा है, देखो माइनस लैम्डा म्यू थीटा प्लस 2 लैम्डा म्यू थीटा। अब बताओ शो हो रहा लैम्डा है, म्यू थीटा। लैम्डा म्यू लैम्डा थीटा म्यू होगा। थीटा पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या होगा यहाँ पे, लैम्डा म्यू थीटा। ओके, अब दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस क्या म्यू चीज, थीटा म्यू तो थीटा यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, म्यू अपॉन म्यू में अपॉन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा। एंड दैट्स प्रूव्ड, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है, फिर रहने यस दो। मैं